गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी प्लांट में धमाका, 20 से अधिक लोग घायल। हिंद महासागर में ताकत दिखाएंगे भारत, फ्रांस आईएनएस विक्रमादित्य और चार्ल्स डे गॉल रक्षा अभ्यास में होंगे शामिल। लाहौल स्पीति में स्नो फेस्टिवल की धूम, बर्फ की आकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदेश में कोरोना के 18 नए मरीज, दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों ने डराए पर्यटक। और वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने एक मौलाना पर साधा निशाना, कहा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के भरूच जिले में मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हुआ। जिले के झगड़िया स्थित केमिकल कंपनी यूपीएल 5 प्लांट में धमाके के साथ आग लग गई। धमाके और आग की चपेट में आने से कम 24 लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है कि ये घटना सुबह 2 बजे हुई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ये हादसा कंपनी के सीएम प्लांट पर हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और वहीं धमाके के कारण आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को भूकंप जैसा महसूस हुआ। इसी कारण कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। यूपीएल कंपनी में धमाके के बाद लगी आग के कारण 24 कर्मचारी घायल हो गए हैं। उन्हें भरूच और बड़ोदरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगने के कारण आसपास धुएं का गुबार दिखाई दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूपीएल कंपनी में हुए धमाके की वजह से आसपास स्थित गांव दढ़िया, फुलवाड़ी और करल साड़ी के घरों की खिड़कियों पर लगे शीशे तक चकनाचूर हो गए। धमाके के बाद दमकल की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची। इसके अलावा स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। भारत फ्रांस की दोस्ती दुनिया भर में किसी से छिपी नहीं है। फ्रांस ने ही भारत को राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा दिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। अब दोनों देश जल्द ही अपनी ताकत और दोस्ती एक बार फिर से दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। भारत फ्रांस अप्रैल महीने में हिंद महासागर और अरब सागर में 2 फेज में रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए अभ्यास करने जा रहे हैं। भारत की ओर से आईएनएस विक्रमादित्य और फ्रांस की ओर से चार्ल्स डे गॉल इस रक्षा अभ्यास में शामिल होंगे। इस मामले के जानकार लोगों ने बताया कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। फ्रेंच कैरियर पर 2 युद्धपोतों और एक सपोर्ट वाला शिप मौजूद है। ये कई महीनों के लिए मिशन क्लेमेंसियो 21 पर है, जो भूमध्य सागर, हिंद महासागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी में आतंकवाद से लड़ने का काम करेगा। घटनाक्रम से जानकारी रखने वाले भारतीय नौसेना के अधिकारियों के अनुसार नए नियुक्त कमांडर रियर एडमिरल अजय कोचर फ्रांसीसी बेड़े के साथ होने वाले अभ्यास का हिस्सा होंगे। बता दें कि चार्ल्स डे गॉल एक 42,500 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर नौसेना के अधिकारियों के अलावा राफेल फाइटर जेट्स भी होते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इसका वजन 44,500 टन है, जिस पर MiG-29 के विमान तैनात होंगे। प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इन दिनों स्नो फेस्टिवल की धूम मची है। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने लाहौल की पुरानी खेल छोलों में भाग लिया। काफी देर तक मंत्री ने इस खेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि हिमाचल में आयोजित किया जा रहा ये स्नो फेस्टिवल देश का सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में लाहौल स्पीति की प्राचीन संस्कृति के साथ ही यहाँ की परंपरा और जीवन शैली को देश दुनिया के सामने रखा गया है। लाहौल स्पीति हिमाचल के उन जनजातीय जिलों में से एक है जहां साल के अधिकतर समय बर्फ रहती है। ऐसे में कुदरत के इस तोहफे को इस बार स्नो फेस्टिवल के जरिए भुनाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया गया। जनवरी के आखिर में शुरू हुए इस उत्सव में रोजाना ही अलग अलग स्थानों पर समारोह का आयोजन कर क्षेत्रीय परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बर्फ में विभिन्न किस्म की आकृतियां उकेर कर लाहौल स्पीति के जनजीवन और यहाँ की वन्य जीवन से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि स्पीति में बड़ी पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हिमालय क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति काफी समृद्ध है। लोगों को टनल का भरपूर लाभ मिला है। अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से इस बार हेलीकॉप्टर उड़ानों की आवश्यकता नहीं पड़ी। घाटी के 80% संपर्क सड़कों से बर्फ हटाकर सड़कें सर्दियों के दौरान खुली रहीं। लोगों को आवाजाही की सुविधा मिली है। वहीं लोगों को हरी सब्जियां भी उपलब्ध होती रही और टनल खुला होने से घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला और टनल का बहुत अधिक लाभ लाहौल घाटी के लोगों को मिल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 227 एक्टिव मरीज हो गए हैं। सोमवार को किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं 18 नए मामले आए, जबकि 25 ने संक्रमण पर जीत दर्ज की। अब कांगड़ा में ही 50 से ज्यादा एक्टिव मरीज हो गए हैं।
हिमाचल में हालांकि कोरोना पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है और कोरोना की दूसरी लहर अभी देश के दूसरे हिस्सों तक सीमित है, लेकिन देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर इसका सीधा असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप ने देवभूमि आने की योजना बनाने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बाहरी राज्यों के सैलानियों ने प्रदेश के होटलों में एडवांस बुकिंग कंफर्म करवानी तक बंद कर दी है। सैलानी हफ्ते 10 दिन के लिए बुकिंग होल्ड करवा रहे हैं। हिमाचल में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बीते कल 18 नए मामले सामने आए। इसमें कांगड़ा के 8, बिलासपुर के 3, कुल्लू से 1, मंडी से 3, सोलन से 1 और ऊना से 2 मरीज मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 227 हो चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 962 पहुंच गया है। वहीं राज्य में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10,63,922 लोगों के कोविड की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 10,05,504 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 58,403 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 57,181 ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों का असर हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। अप्रैल और मई जून में समर टूरिस्ट सीजन के लिए अच्छी खासी संख्या में देश भर से सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में एडवांस बुकिंग करवानी शुरू की थी। इससे पर्यटन कारोबारी भी सीजन अच्छा लगने की उम्मीद लगा बैठे थे। आज थी कि अप्रैल मई जून में होटलों में 50 से 60% तक ऑक्यूपेंसी रहेगी। इसी बीच कोरोना ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एडवांस बुकिंग पर विराम लग गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एवं वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजबली ने कहा कि कुछ इधर उधर से आए लोग हिमाचल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार मुस्लिम समाज के लिए कई कार्य कर रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने 11 योजनाएं मुस्लिम समुदाय के लिए लाई हो। उन्होंने कहा कि एक मौलाना जिस प्रकार से सरकार के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं वे तथ्यहीन और गलत हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं ये व्यक्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है और कुछ भी कहने से पहले उस अवैध कब्जे को छोड़े। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष राजबली ने दावा किया है कि इस मौलाना के खिलाफ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल धर्मशाला ने निर्देश दिए हैं और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी उनको 32 लाख का खामियाजा दंड लगाया है। साथ ही इस रेस्ट हाउस को खाली करने के आदेश भी जारी किए हैं। मौलाना आज इस रेस्ट हाउस पर कब्जा कर बैठा है। राजबली ने चेतावनी दी कि हिमाचल में मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम खुशहाल है और माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में अच्छी अच्छी योजना ले आके हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम वर्ग को लाभ मिला है। आज तक कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। कोई भी मुख्यमंत्री ने आज तक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश में नहीं चलाई है। पहला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना चला के प्रदेश के तमाम मुस्लिम वर्ग को लाभ पहुंचाया है। और इस प्रदेश में कुछ लोग तथाकथित लोग हैं इधर उधर से आके बैठे हुए हैं और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए हैं और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं और गलत दिशा में भटका रहे हैं। उनको मैं चेतावनी देता हूं कि इस चीज़ से दूर रहें और हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों को गुमराह करना हुआ छोड़ दें। जिस हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम की प्रॉपर्टी पर आपने बालूगंज में कब्जा किया, सबसे पहले तो उसे छोड़े, बाकी बात बाद में करें। मौलाना जी जो वक्फ बोर्ड का रेस्ट हाउस था, जिसको कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाली नहीं कर रहा है और गलत दिशा में और लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश के लोग इन लोगों की गुमराहियत में नहीं आए, इन लोगों के उसमें इनकी बात सुने और ना इन लोगों को इनके उसमें ध्यान में आए। हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम वर्ग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सरकार है और पुनः 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और ठाकुर जयराम जी हिमाचल में फिर इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।